दिनाचा दयाळू मनाचा मवाळू स्नेहाळू कृपाळू जनी दास पाळू तयांतरी क्रोध संताप कैचा जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा दयाशील दीनो का मृदु भावशील रहे स्नेह दाता रहे कृपाशील नहीं तापना क्रोध मन में जरा जो वही धन्य सर्वोत्तम दास समझो। नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। देखिए, एक चैनल ऐसा है कि जो दिन ब दिन बुरी खबरें जब हमारे कानों पे आती है उस पार्श्वभूमि पे आपको मन शांति देने की कोशिश कर रहा है, और उस चैनल का नाम है विश्व शांति दर्शन चैनल। विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ करार जी ने ये चैनल शुरू किया और उसके प्रमुख है डॉक्टर मुकेश शर्मा। और ये जो मुकेश शर्मा हैं, ये मुंबई दूरदर्शन के डायरेक्टर रहे 9 साल तक, और बड़ी कलात्मक पद्धति से वो इस चैनल को चला रहे हैं। इस चैनल पे कई प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें से एक प्रोग्राम है मन के श्लोक। महाराष्ट्र के मशहूर संत श्री समर्थ रामदास जी ने लिखे हुए मनाचे श्लोक, ये जो श्लोक संग्रह है जो मराठी में है, उसका हिंदी रूपांतर मैं आपके सामने कर रहा हूँ और उसका निरूपण भी करता हूँ। आज तक 55 श्लोक हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। आज है श्लोक क्रमांक 56 और मैं हूँ डॉक्टर संजय उपाध्याय, जो आपके साथ ये मन के श्लोक सादर करता हूँ। आइए सुनते हैं ये 56 क्रमांक का श्लोक समर्थ रामदास जी क्या कह रहे हैं। देखिए, इस श्लोक में समर्थ रामदास जी का कहना यह है कि जो दास है, श्री राम का जो दास है, उसकी मनोवृत्ति कैसे होती है। ये जो दास का वर्णन किए हुए श्लोक पिछले कम से कम 10 एपिसोड्स में मैं आपके सामने प्रस्तुत करा हूँ, इसमें ये आखिरी श्लोक है। और श्लोक ऐसा है कि दास की मनोवृत्ति क्या होनी चाहिए। दास ये शब्द जो है, जो दास्य करके हम कहते हैं, वो नवविधा भक्ति से आया हुआ शब्द है। नवविधा भक्ति में ये दास, ये जो 9 स्थितियां हैं भक्ति की, वो स्थितियों में से 9वीं स्थिति जो है वो है आत्मनिवेदन। उसके पहले वाली जो स्थिति है वो है दास्य। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वंदनम अर्चनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ऐसे कहा गया है। और ये दास का वर्णन करते हुए इस श्लोक में समर्थ रामदास जी कह रहे हैं, दयाशील दीनों का मृदु भावशील, दयाशील दीनों का मृदु भावशील, रहे स्नेह दाता रहे कृपाशील, नहीं तापना क्रोध मन में जरा जो, वही धन्य सर्वोत्तम दास समझो। क्या कह रहे हैं कि दयाशील होना चाहिए, स्वभाव मृदु होना चाहिए, स्नेह मन में होना चाहिए, दाता होना चाहिए और कृपा करने वाला होना चाहिए। देखिए, जो सच्चा भक्त है, सच्चा दास है, उसके ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और ये लक्षण क्या है? दया होनी चाहिए मन में, दूसरे मनुष्य के बारे में मन में दया होनी चाहिए, जो प्राणी हैं उनके बारे में दया होनी चाहिए मन में, जो दीन है उनके बारे में दया होनी चाहिए। और ये दया मन में निर्माण होने के लिए मूल जो स्वभाव है, वो स्वभाव कैसे होना चाहिए? वो मृदु भावशील होना चाहिए। ये जो मृदु भाव है वो सबसे अहम बात है। भक्ति में इसे बिल्कुल महत्व दिया गया है। रहे स्नेह, यानी मन में मित्रता की भावना होनी चाहिए। वो दाता होना चाहिए, जिसको आवश्यकता है उसे कुछ देने की, उसे क्या चाहिए वो अगर आपके पास है तो वो देने की मन में अभिलाषा होनी चाहिए, वो दानवृत्ति होनी चाहिए।
और कृपाशील होना चाहिए कि कोई अगर आश्रय लेने के लिए आ गया तो उस पर कृपा करनी चाहिए। देखिए, ये सभी वैसे तो जो 9 भक्ति के स्तर है उसमें दिए हुए हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम वंदनम अर्चनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, यहाँ तक कहा गया है। आत्मनिवेदन में दोनों एक हो जाते हैं। जो सायुज्य भक्ति का विषय जब किया जाता है तब उसमें ये आखिरी जो है आत्मनिवेदन। अष्टांग योग में जो अष्टांग है उसमें आखिरी समाधि है, और नवविधा भक्ति में जो 9वें स्थान पर है वो है आत्मनिवेदन। वैसे कहा जाए तो समाधि और आत्मनिवेदन एक ही स्तर है, एक ही मन की स्थिति है, मनोवस्था एक ही है, लेकिन ये जो है वो योग क्षेत्र में स्थिति पाना है जो भगवान के साथ अद्वैत पाता है, उसे समाधि कहा गया है। और जो परिवार के साथ रह रहा है, भौतिक जीवन में जो जी रहा है, जिसने संन्यास नहीं लिया है, उससे भी वो भक्ति, वो परमेश्वर मिलना चाहिए। और इसलिए ये 9 प्रकार भक्ति के दिए हुए हैं, जिसमें 9वें स्थान पर जो है वो है आत्मनिवेदन। प्रभु श्री राम जी ने जब पूछा हनुमान जी से कि हम दोनों में क्या फ़र्क है, उन्होंने जिस तरह से समझाया प्रभु श्री राम जी को कि मैं कौन हूँ, उन्होंने कहा देह बुद्ध्या तु दासो हम, जीव बुद्ध्या त्वदंशका। क्या कह रहे हैं हनुमान जी? देह बुद्ध्या तु दासो हम, जीव बुद्ध्या त्वदंशका, आत्मबुद्ध्या त्वमेवाहम इति में निश्चिताम मति। क्या कह रहे हैं? देखिए, मारुति समझा रहे हैं प्रभु श्री राम जी को, अध्यात्म समझा रहे हैं। दास कौन है उसके लक्षण बता रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर देह बुद्धि का विचार करेंगे तो मैं तुम्हारा दास हूँ। देखो, भगवान से कह रहे हैं कि अगर देह बुद्धि का विचार करोगे तो मैं तुम्हारा दास हूँ, लेकिन जीव बुद्ध्या, जीव की बुद्धि से अगर देखा जाएगा तो मैं तुम्हारा अंश हूँ, मैं तुम्हारा अंश हूँ। और अगर आत्मबुद्धिया ख्याल करोगे तो हम दोनों में फ़र्क नहीं है, तुम और मैं एक ही हूँ। ये जो त्वमेवाहम जो है, मैं और तुम एक ही होना, यहाँ पे वो समाधि की स्थिति है, यहीं पे वो आत्मनिवेदन की स्थिति है। और इसलिए इस श्लोक में समर्थ रामदास जी ये कह रहे हैं, ये जो बार बार चरण आ रहा है पिछले कई एपिसोड में, वो है वही धन्य सर्वोत्तम दास समझो। इस श्रृंखला का ये आखिरी श्लोक है। आप समझ रहे हो? और क्या क्या होना चाहिए इस दास का वर्णन हम अगर हमारे आचरण में लाने की कोशिश करते हैं तो क्या होना चाहिए? दयाशील दीनों का मृदु भावशील, रहे स्नेह दाता रहे कृपाशील, नहीं तापना क्रोध मन में जरा जो, वही धन्य सर्वोत्तम दास समझो। इसे स्थितप्रज्ञ कहा गया है। और ये जो स्थितप्रज्ञ है वो अगर दास होता है तो वही दास, वही भक्त सर्वोत्तम माना जाएगा। यहीं पे रुकते हैं आज, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में श्लोक क्रमांक 57 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।